इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्व सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इवन आपको A3 दिया हुआ है 15। A3 का मतलब क्या है कि हम लोग A3 15 दिया हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A प्लस का 2D इक्वल टू 15। अब हमारे पास H10 दिया हुआ है। H10 मतलब 1 से लेकर 10 टर्म का सम दिया हुआ है। कह रहा फाइंड D निकालिए एंड A10 निकालिए, यानी कि जो 10वां टर्म है उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो H10 यानी कि H10 का मतलब जब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। देखिए इसमें क्या है कि H10 दिया हुआ है, यानी कि n हमारा 10 1 से लेके 10 टर्म का सम दिया हुआ है। तो H10 यानी इसका वैल्यू हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि H10 इक्वल टू n यानी कि 10 है तो a हमें मालूम नहीं है, प्लस 10-1 इंटू D। तो ये भी निकालना है, D तो मालूम है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करें, H10 का वैल्यू कितना है 125 है, 125 है इक्वल टू, अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, 2a प्लस 10 में से बन जाएगा तो हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा 90, 9 इंटू D। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इससे डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 25। कितनी बार में 25 है। तो यानी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ मिला हुआ है फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 2 का कोएफिशिएंट जो है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। ये इक्वेशन अपना, ठीक है, ये इक्वेशन अपना थर्ड मान लेते हैं कि थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। अब देखिए थर्ड और सेकेंड इक्वेशन देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट थर्ड में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ए और डी चाहिए, हमारे पास 2 इक्वेशन है तो हम लोग क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सॉरी थर्ड में से सेकेंड को हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो थर्ड लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन अपने सामने है 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 है। सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिखेंगे 2a जो जैसे जहां लिखा है उसे लिखेंगे प्लस 9d इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 4d में से 9d माइनस होगा तो माइनस का 5d आएगा। यहाँ 30 में से 25 माइनस होगा तो 5 आएगा, तो d का वैल्यू क्या आएगा 5 बाई डिवाइड बाई -5, और डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है तो यानी 1 आएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो d का वैल्यू क्या आएगा, d का वैल्यू आ जाएगा -1। d कितना आ जाएगा माइनस, हमारे पास d पूछा था, d निकाल लिए। अगर हमें A10 जाना है, अगर मुझे A10 लिखा है मतलब क्या लिखा हुआ है, a प्लस का 9d लिखा हुआ है, तो हमें तो d पता है लेकिन a का वैल्यू पता नहीं, ये निकालेंगे यहां से। तो क्या कर रहे हैं, लिखेंगे पुट d इक्वल टू -1, d का मान -1 पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन अपने यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा 25 इक्वल टू 2a प्लस 9 इंटू -1, तो 25 इक्वल टू 2a माइनस हो जाएगा 9, ये 9 माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34।
क्या हो जाएगा, इक्वल ये हो जाएगा प्लस 2a इक्वल टू ये हो जाएगा कैंसिल आउट कर देंगे तो 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 17। यहाँ पुट करेगा तो ए क्या आ गया 17। जब ए हमारे पास 17 आ गया तो अब यहाँ वैल्यू रख देंगे ए 10। ए हमारे कितना आया 17 आया तो 70 प्लस 9, 9 हमारा 9 इंटू डी तो 9 रखेंगे और डी का मान क्या -1 तो -1 रखेंगे तो -1 मल्टीप्लाई ये 17 माइनस 9 तो ये अपना आंसर आ जाएगा 810 का वैल्यू आ जाएगा 8 क्या आ जाएगा 810 का वैल्यू आ जाएगा 8। तो जो हमारा 8 टर्म है यानी कि जो 10वां टर्म है उसका वैल्यू है 8। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में।